हेलो गाइस, मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज टूर ऑफ श्रीलंका का सेकंड ओडीआई का मुकाबला आ चुका है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा उसके रिलेटेड प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। अगर आप लोग स्किप करोगे तो प्रेडिक्शन मिस कर जाओगे। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है पूरे मैच के दौरान, मैच के लिए, वो आप स्किप कर जाओगे। ठीक है, तो भाई पिच रिपोर्ट पूरा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, उसके साथ साथ लाइनअप क्या रहेगी, दोनों टीमों का फॉर्म कैसा चल रहा है। ठीक है, और उसके खास करके लाइनअप तो पता ही है, फर्स्ट ओडीआई में जो ही थी वही रहेगी, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। उसके अलावा कौन सा प्लेयर कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं, कौन सी टीम कल के मैच में विन करके जा सकती है, वो सारे के सारे प्रेडिक्शन इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, मोस्टली सारे प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना, आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो दोस्तों सेकंड ओडीआई का मुकाबला होने वाला है। ठीक है, वेन्यू तो आपको पता ही है, पल्लेकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका वाली पिच है। जो फर्स्ट ओडीआई का मैच जिस पिच पर हुआ था वही पिच रहने वाली है, पिच में बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये मुकाबला 23 अक्टूबर दोपहर 2:30 बजे ये मुकाबला होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कल 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। और दोस्तों दूसरी बात, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करके जाना। आप लोगों के लिए ऐसे एनालिसिस वाले वीडियो आपके पास आते रहेंगे। और उसके खास करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे आपको हर मैच के रिलेटेड टॉस सेशन, मैच चुनर प्रेडिक्शन सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो फर्स्ट ओडीआई का मैच था, हाँ उसके रिगार्डिंग मैंने एनालिसिस वाला वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन टेलीग्राम पे जबरदस्त विन करवाया था। वेस्ट इंडीज 50 पैसे से हमने श्रीलंका को ले किया था। ठीक है, यानी कि श्रीलंका को प्लस किया था और हमने तगड़ा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, उस मैच में तो बिल्कुल वही है। इसलिए ऐसे प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके जाना, आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कल के मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वेन्यू तो आपको पता ही है, पल्लेकल्ले इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका वाली पिच रहने वाली है। टोटल इस पिच पर ओडीआई के, इंटरनेशनल ओडीआई के 39 मैचेस हो चुके हैं। उसमें से फर्स्ट में बैट करने वाली टीम 16 बार और सेकंड में बैट करने वाली टीम 21 बार विन करके गई है। जी हाँ दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए ना तो चेज वाली टीम इस पिच पर ज्यादातर विन करती है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। कभी कभार मतलब मोस्टली क्या होता है, डिफेंड वाली टीम भी जीत जाती है। ठीक है, इसलिए चेज वाली टीम पर ज्यादातर चांसेस नहीं रख के आप बैठ सकते हो। मतलब मोस्टली आपको पता होगा कि मोस्टली ऐसी पिच भी होती है कि जिसमें लगातार चेज वाली टीम ज्यादातर विन करके जाती है। ठीक है, लेकिन इस पिच में ऐसा नहीं है, चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 31 से 21 ऐसा कुछ चांसेस है, वो मैं आगे बताऊंगा कौन सी टीम जीत के जा सकती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देख लो, फर्स्ट इनिंग का इस पिच का एवरेज स्कोर 248 के करीब है और सेकंड का एवरेज स्कोर 204 के करीब है। ठीक है, लेकिन कल की मैच के लिए मुझे इतना लग रहा है कि स्कोर आपको 230 से 250 के करीब जा सकता है, इतने अराउंड मिल सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी बैट करे, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका। अगर श्रीलंका फर्स्ट बैट करने को आती है तो इससे ज्यादा थोड़ा भी प्लस स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका का होम ग्राउंड है और उनके होम ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो उस वजह से वो अपने होम ग्राउंड पे मैच इजीली विन करके जा सकती है। ठीक है, और अच्छा स्कोर बना के जा सकती है। अगर वेस्ट इंडीज आती है तो थोड़ा लो स्कोर देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इस पिच पर 230 या उसके डाउन का स्कोर बना ना, ठीक है, जैसे 220, 200 उतना स्कोर बना तो इजीली चेजेबल होगा स्कोर। ठीक है, और ध्यान से सुनना, अगर स्कोर 290 या 300 के प्लस का गया तो इजीली डिफेंडेबल होगा, पूरा का पूरा मैच डिफेंड की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना, 250 260 तक का स्कोर चेज हो सकता है, लेकिन 290 या 200 300 के प्लस गया डिफेंड होगा मैच। ठीक है, हाई स्कोर देख लो, 381 का हाई स्कोर है, लो स्कोर 10 का है, वो बारिश की वजह से अबॉन्ड हो गया था मैच। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देख लो, 150 से कम का स्कोर इस पिच पर 5 बार बना है, 150 से 199 तक का स्कोर 21 बार बना है और 200 से अधिक का स्कोर मोस्टली इस पिच पर 49 बार हुआ है। और मोस्टली उसमें देखा जाए ना, 200 से 300 के बीच में जो स्कोर का मैप है, ठीक है, वो 30 बार हुआ है मोस्टली। ठीक है, तो उसके रिकॉर्डिंग चलो ना, तो कल के मैच में मुझे लग रहा है 250 200 के अराउंड स्कोर जा सकता है, जैसे मैंने आगे बोला उतना तक। ठीक है, लेकिन हाई स्कोर इस पिच पर लगभग 300 350 रेयर केस में बनता है। ठीक है, जब भी हायर टीम हो ना, दोनों आमने सामने, तभी
लास्ट 61 मैचेस के विनिंग चांसेस देख लो तो 61 मैच के विनिंग चांसेस के अकॉर्डिंग सेकंड में बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस केवल 31% है और फर्स्ट में बैट करने वाली टीम के जीतने के चांसेस केवल 28% है। जो मैंने आगे आपको बताया ना कि चाहे कोई भी टीम विन करके जा सकती है, चाहे डिफेंड वाली हो या चेज वाली हो, ठीक है। ये देख लो परसेंटेज वाइज जितने भी मैचेस हुए 61 मैचेस, उसके भी परसेंटेज देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी के लिए तो इतने ही बनते हैं। तो भाई किसी भी टीम पे डिपेंड होके मत बैठ जाना कि ये पिच पे चेज वाली टीम का रिकॉर्ड ज़्यादा है, अच्छा मतलब ज़्यादा विन हुई है तो चेज वाली टीम विन करके जा सकती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैच कैसा सिचुएशन में आएगा आगे बताऊंगा पिच रिपोर्ट देते वक्त। देख लो मेन पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं तो ओडीआई के दौरान ये पिच एवरेज परफॉर्म करेगी, बल्लेबाजी के लिए भी बिल्कुल एवरेज पिच होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने को आएगी ठीक ठाक बल्लेबाजी करके जा सकती है, ठीक है। उसमें थोड़ा ज़्यादा स्कोर बना भी सकती है, मतलब 250 260 का स्कोर आ सकता है बल्लेबाजी से। लेकिन सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करने को आएगी उसमें बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करने को आए। क्योंकि उस टाइम पे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा फर्स्ट इनिंग की ओर से सेकंड इनिंग की ओर, उस टाइम पे स्पिनर इस पिच पे इंपैक्ट में आएंगे, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग दोनों तरफा स्पिनर विकेट लेके जा सकते हैं और उसको मदद में के चांसेस 41% जीतने हैं, ठीक है। और उसके कंपेयर में पेसर्स को देखा जाए ना तो पेसर्स को मोस्टली इस पिच पर फर्स्ट इनिंग के दौरान ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। उसको मदद में के चांसेस 59% जीतने बनते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको पता होगा लास्ट जो मैच था वेस्ट इंडीज श्रीलंका वाला, उसमें सेकंड के दौरान जी मोटी ने 3 विकेट चटकाई थी श्रीलंका की स्टार्टिंग में से ही, ठीक है। तो अगर मान के चलो कल की मैच में फर्स्ट में श्रीलंका बैट करने को आई तो हाई स्कोर लगा के जाएगी और सेकंड में वेस्ट इंडीज को लो स्कोर में उड़ा के जाएगी, ठीक है। क्योंकि उनके पास स्पिनिंग अटैक जबरदस्त है और इस पिच पर लगातार मोस्टली स्पिनिंग अटैक सेकंड में ज्यादा इंपैक्ट में आते हैं, ठीक है। और पेसर्स फर्स्ट इनिंग के दौरान, तो उतनी बात याद रखना ना कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए और पेसर के लिए ये पिच बहुत बढ़िया होगी और सेकंड के लिए स्पिनर के लिए ये पिच बढ़िया रहेगी। चलो पेसर और स्पिनर के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 10 मैच के अकॉर्डिंग पेसर्स को 69 विकेट मिला है, स्पिनर को 47 विकेट मिला है, ठीक है। लेकिन स्पिनर सेकंड के दौरान ज़्यादा मतलब प्रॉफिट देके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट मैच की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो लास्ट मैच हुआ आपको पता ही है फर्स्ट ओडीआई वाला, उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान वेस्ट इंडीज ने 185 का स्कोर बनाया था। लेकिन बारिश की वजह से श्रीलंका को 234 235 तक का टारगेट मिला था चेस करने के लिए, तो उसने इजीली चेस कर लिया था 31 ओवर के अराउंड, ठीक है। लेकिन हाँ स्टार्टिंग में श्रीलंका ने इतनी विकेट गंवाई थी सेकंड के दौरान चेस करते हुए, ठीक है। तो उस टाइम पे वेस्ट इंडीज फेवरेट आ गया था 30 से 40 पैसे तक, ठीक है। तो वहीं से घोड़ा उड़ा था। तो उतनी बात याद रखना सेकंड में भी कल के मैच में भी बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर फर्स्ट इनिंग के दौरान वेस्ट इंडीज ने ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए 250 तक का भी स्कोर बना लिया, ठीक है। तो सेकंड में वेस्ट इंडीज थोड़ा बहुत फेवरेट आपको मिल सकता है, ठीक है। मोस्टली क्या होगा श्रीलंका आपको ज्यादा फेवरेट मिलेगा क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे, ध्यान से सुनना, उनके होम ग्राउंड पे श्रीलंका का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। आई थिंक 13 से 14 मैच खेला है उनके होम ग्राउंड पे और उसमें से 12 मैचेस, मोस्टली बोल रहा हूँ वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नहीं, ओवरऑल बोल रहा हूँ, 12 मैचेस विन किया और 3 से 4 मैचेस ही अपने होम ग्राउंड पे हारी है श्रीलंका, ठीक है। लास्ट आपने देखा होगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। चलो यहाँ पे आप देख लो श्रीलंका और अफगानी का भी मैच इसी पिच पर हुआ था 2024 में, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट इनिंग के दौरान 266 का स्कोर बनाया था अफगानी ने, श्रीलंका ने इजीली चेस कर लिया था क्योंकि उनका होम ग्राउंड पिच है इसलिए। लास्ट अगला मैच देख लो 308 के करीब स्कोर बनाया था श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग के दौरान, अफगानी को 153 में खत्म कर दिया था, ठीक है। तो अगर इतना हाई स्कोर लगेगा पूरा का पूरा मैच डिफेंड होगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टोटल दोनों टीमों के बीच ओडीआई के 66 मैचेस हो चुके हैं, उसमें से श्रीलंका ने 32 मैचेस विन किए और वेस्ट इंडीज ने 31 मैचेस विन किए, ठीक है। यानी कि देखा जाए ना तो भाई श्रीलंका बहुत तगड़े फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन वेस्ट इंडीज भी उनके कंपेयर में चल रही है। इस वेन्यू की बात की जाए तो इस वेन्यू पर टोटल 3 मैचेस हुए हैं, उसमें से तीनों के तीनों मैचेस श्रीलंका ने विन किए, ठीक है। और अपने होम ग्राउंड की बात की जाए जैसे मैंने आगे बोला तो अपने होम ग्राउंड पे मोस्टली श्रीलंका मैचेस विन करती है, ठीक है। तो उस बात को याद रखना। लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हो आप यहाँ पे, तो 7 मैचेस श्रीलंका ने और 3 मैचेस वेस्ट इंडीज ने विन किए थे। लेकिन लास्ट जो 5 मैचेस का रिकॉर्ड है उसमें से 3 मैचेस हमारे वेस्ट इंडीज ने और 2 मैचेस श्रीलंका ने विन किए, ठीक है। लेकिन जो 3 मैचेस जो लास्ट 5 मैचेस में से है वो 2021 में है, ठीक है। तो भाई उस टाइम पे टीम अलग थी, इस टाइम पे टीम अलग है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो उस वजह से डिफरेंस आ सकता है,
ठीक है, तो उसको ध्यान में नहीं रखना। श्रीलंका जीतने के चांसेस मोस्टली ज़्यादा रहेंगे। श्रीलंका का टीम फॉर्म देख सकते हो आप लोग, तो लास्ट 5 मैच में से 3 बार विन करके गई है मैच, एक बार टाई हुआ है और एक बार हारी है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हारी थी, बाकी तो इंडिया के अगेंस्ट जो 3 मैचेस अपने ही होम ग्राउंड पे खेली थी, ठीक है, तो उसमें से 2 जीत के गई थी और एक टाई हुआ था, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही बात है कि भाई श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पे बहुत तगड़ा परफॉर्म करती है, चाहे कोई भी टीम हो, ठीक है। और जो लास्ट वेस्ट इंडीज़ का अगेंस्ट मैच था वो भी जीत के गई थी। वेस्ट इंडीज का टीम फॉर्म देख लो आप लोग, लास्ट 5 मैच में से 4 बार कंटिन्यूसली हार के गई है, एक ही बार मैच विन किया है, ठीक है। इनका भी रिकॉर्ड ऐसा ही है, लास्ट 6 मैचेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 बार हारी और एक बार ही विन किया है, ठीक है। क्योंकि इनके पास है ना वो जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी है, गेंदबाजी ठीक ठाक है इनकी, लेकिन जो बल्लेबाजी है वो कमजोर है, ठीक है। जब भी श्रीलंका की बात की जाए तो उनके पास दोनों बहुत बढ़िया है, चाहे उनके होम ग्राउंड पे खेले या किसी अदर होम ग्राउंड पे, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज की ओडीआई में जो क्या है कि उनके पास जो भी बल्लेबाज है वो अटैकिंग वाले बल्लेबाज है, ठीक है। तो वो T20 में बहुत बढ़िया रन मार के जाते हैं, 1-2 को छोड़ के ओडीआई में कोई इतना टिक के नहीं खेलता है, ठीक है। तो उस वजह से उनकी बल्लेबाजी कमजोर है। अगर मान के चलो वेस्ट इंडीज को 200 में ही खत्म कर दिया, सॉरी श्रीलंका को 200 में ही खत्म कर दिया, लेकिन 200 तक आने के लिए वेस्ट इंडीज के पास ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है जो टिक के खेले, ठीक है। उस वजह से वेस्ट इंडीज लगातार हार रही है। ऑन वेन्यू टीम ओवरऑल टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ओवरऑल देखा जाए, ठीक है, तो श्रीलंका के जीतने के चांसेस 70% है और वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस 30% है, ठीक है। एवरेज स्कोर 268 का है, 184 का है। हाईएस्ट स्कोर 381 का है, 326 का है। लोएस्ट स्कोर 230 का है, 86 का है वेस्ट इंडीज का, ठीक है। इनकी ओवरऑल सभी टीमों के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है उस हिसाब से श्रीलंका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखे जा सकती है। चलिए दोस्तों, ऑन वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑन वेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से टीम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इस ग्राउंड पे श्रीलंका ने जो 10 मैचेस खेले उसके हिसाब से उसके जीतने के चांसेस 80% बनते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के जीतने के चांसेस 0% है, क्योंकि उसने 3 ही मैच खेला है और वो भी हार गई है, ठीक है। तो उस वजह से एवरेज स्कोर देख लो 267 का है, 230 का है। हाईएस्ट स्कोर 381 का है, 301 का है। लोएस्ट स्कोर 165 का है, 185 का है, ठीक है। प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो श्रीलंका की ओर से एन मधुशंका, ए फर्नांडो, के मेंडिस, कुशाल मेंडिस, ठीक है। श्रीलंका सद विक्रमा, जे लिंगे, वीएसरंगा, डिक्वेले, जेवनेसरी, ए फर्नांडो, ठीक है। और वेस्ट इंडीज की ओर से बी किंग, एथानसे, साई होप, जेसल, के काटी, एस रुथोफोर्ड, आर रोमारो शेफर्ड, आर चेस, ए वल्स, जी मोटी, ए जोसेफ, अल्जारी जोसेफ, ठीक है। तो ये होगी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी ध्यान से सुनना कि टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, दोनों टीमों के बैटिंग और बॉलिंग के बारे में बता देता हूँ। श्रीलंका ऐसी टीम है कि इनके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, डिक्वेला तक बल्लेबाजी ठीक ठाक है, ठीक है। आपको पता ही है डिक्वेला भी अच्छी खासी बल्लेबाजी करके जाता है, हसरंगा भी अच्छी खासी कर लेता है, जीलेंगा भी अच्छी खासी कर लेता है, मतलब 25 से 35 वाली पारी ये लोग खेल के जा सकते हैं। इनके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है। गेंदबाजी की बात करें तो इनके पास स्पिनिंग अटैक सबसे ज़्यादा है, जैसे असलंका है, हसरंगा है, जीलिंगे है, सॉरी असलंका है, हसरंगा है, डिक्वेला है, जे वेदनेसरी है, ठीक है। और 2 एज ए पेसिंग अटैक है, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग अटैक इनके पास बहुत बढ़िया है। अगर कल की मैच में श्रीलंका फर्स्ट बॉलिंग में आती है तो भाई स्पिनिंग अटैक इतना पावरफुल में नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनको फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करनी होगी तो पेसिंग अटैक को लाना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारे जो सामने वाली वेस्ट इंडीज की टीम है उनके पास क्या है कि भाई उनके पास पेसिंग अटैक बहुत बढ़िया है, ठीक है। पेसिंग अटैक सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पिनिंग अटैक। अगर इनको सेकंड में गेंदबाजी करनी होगी तो भाई स्पिनिंग अटैक ज़्यादा करना पड़ेगा, तो ही ये लोग जीत पाएंगे, ठीक है। तो दोनों में बॉलिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन बैटिंग से वेस्ट इंडीज थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हायर है, तो उस वजह से उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। कौन कौन से प्लेयर कल के मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देके जा सकते हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल के मैच में हमारे श्रीलंका की ओर से असलंका, के मेंडिस ताबड़तोड़ अच्छे खासे फॉर्म में है, तो उस वजह से उनको लेना ही मस्ट रहेगा, ठीक है। जे वेंदेसर एज ए बॉलिंग के लिए, वी असरंगा, डिक्वेला, ठीक है। और बैटिंग में दूसरे आपको ट्राई करना हो तो ए फर्नांडो कल की मैच में ले लेना और एन मधुशंका ले लेना, बहुत बढ़िया रहेगा अगर ड्रीम 11 में ऐसा कुछ खेल रहे हो तो, ठीक है। और हमारे वेस्ट इंडीज की ओर से साई होप, ठीक है, फिर एस रुदरफोर्ड, आर शेफर्ड, आर चेस, जी मोटी, ठीक है।
और के काटी बहुत बढ़िया पिक है भाई, बंदा गजब का है, चाहे T20 हो या ओडीआई, हर बार अच्छी खासी पारी खेल के जाता है और टीम को बेस्ट पिक देके जाता है। और ये अथान से भी कल के मैच में अच्छे से अच्छा फॉर्म करके जा सकता है। मुझे ये लग रहा है ये लोग प्लेयर, ये जितने प्लेयर है वो अच्छा करके जाएंगे। मैच विनर बता दे रहा हूँ, मेरी ओर से श्रीलंका ही रहेगा। ठीक है, कैसे क्या करना है, ट्रेड कैसे लेनी है, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके जाना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से आकर टेलीग्राम को ज्वाइन करो, तो आपको पता चले कि भाई मेरा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, आपको अगर प्रॉफिटेबल हो तो ज्वाइन करके जाओ, वरना डिसज्वाइन कर लो। ठीक है, कोई वो जबरदस्ती नहीं है कि भाई ज्वाइन करना मस्ट रहेगा। ठीक है।